स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। अभी तक हम लोगों ने बीपीएससी का जो टेस्ट स्टार्ट किया है, पहला में हम आपको हिस्ट्री का 150 क्वेश्चन दिया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। दूसरी बार हम लोग जो है साइंस का 150 क्वेश्चन दिया और अब जो है फुल टेस्ट हम करवाने जा रहे हैं जो आपका पहला टेस्ट होगा। आपको अगर हमारा वीडियो और क्वेश्चन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब साथ साथ शेयर भी इसे अवश्य करें, जिससे कि हमारा हौसला और भी अच्छा से आगे बढ़े और जो है हम इसको और भी बेहतर बना पाएँ। और पीटी तो इसकी गारंटी है, पीटी होना ही होना है। जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं, अभी हमने दरोगा जो अभी आपका जो फुल जो है हमने क्वेश्चन का आंसर दिया उसमें से भी आप लोग मिलाएं, उसमें गलती ना के बराबर होगी। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बीपीएससी 66 का पहला टेस्ट, जो आपका पहला जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 150 फुल डिस्क्रिप्शन के साथ भी हम लोग इसको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, दिव्यावदान किस धर्म ग्रंथ का है? तो दिव्यावदान जो है बौद्ध धर्म साहित्य से संबंधित है। बौद्ध धर्म में हम लोग 3 पिटक तो देखे ही हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, बुद्धचरित, मिलिंद-पन्हो, ये सारे बौद्ध साहित्य हैं जिनसे हमको बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। जैन धर्म महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, जो आपको भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। तीसरा ऑप्शन ब्राह्मण धर्म 3 वंश था, एक था शुंग, सातवाहन और कन्ना। तो पहला का आंसर होगा आपका दूसरा नंबर जो आपका बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख में इनमें से किस देवता के नाम का अभिलेख पर अंकित है? तो सबसे पहले जान लें कि बोगज कोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व एशिया माइनर का है। इसमें 4 देवता इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण। तो इसमें पहला ऑप्शन मित्र है, दूसरा वरुण, तीसरा इंद्र, नासत्य। इसमें आपका टोटल आंसर सही है, इसलिए इसका आंसर आपका होगा 5वां सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने भारत के सामाजिक जीवन की सजीव रचना की थी और ये पांड्य वंश के राज दरबार में आया था। तो अब हम लोग शुरू करें। इसका आंसर पहला ऑप्शन है पांड्य, दूसरा आपका चेर, तीसरा आपका चोल, चौथा आपका गंग। तो इसका आंसर होगा पांड्य वंश की राजधानी मदुरई था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है सर, भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है सर तुर्की, दूसरा आपका अरब, तीसरा आपका मंगोल, चौथा आपका मध्य यूरोपीय, 5वां आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर ए नंबर तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है सर, हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करने चाहिए, शाखाएं तो अपने गिर जाएगी, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका सर बाजीराव प्रथम का है, जो साहू जी ने कहा था। तो इसका आंसर सर आपका तीसरा नंबर। चूँकि 3 पेशवा बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक बालाजी विश्वनाथ, दूसरा आपका बाजीराव फर्स्ट, तीसरा आपका बालाजी बाजीराव। तो इसका जो आंसर होगा सर वो आपका तीसरा नंबर होगा, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बेदरा का युद्ध जो आपका 1759 अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। तो अंग्रेज और डच के बीच जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है
तो इसका आंसर हो जाएगा सर बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच के बीच 1759 ईस्वी में हुआ था। इसमें भारत से डचों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। डच हॉलैंड वासी को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों ने जब अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया तब अवध का नवाब कौन था? ऐसे भी पूछा जाता है कि अवध का अंतिम शासक कौन था? तो बाजिद अली शाह। तो अंग्रेजों ने जब अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया तब अवध का नवाब कौन था? तो इसका आंसर होगा सर बाजिद अली शाह। आसफ उदौला नहीं होगा, शुजा उदौला नहीं होगा, सआदत नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8, प्लासी का युद्ध। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध के पश्चात किसने 24 परगने की जिम्मेदारी अंग्रेजों को सौंपी थी? तो इसका आंसर होगा सर मीर जाफ़र। तो जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नागार्जुन सागर बांध, जिसमें गलती से लिखा गया है सर नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो पहला ऑप्शन कृष्णा, दूसरा आपका गोदावरी, तीसरा आपका ताप्ती, चौथा आपका नर्मदा, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक के त्रंबक पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज जो है सर आपका पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा आपका हिंद महासागर, तीसरा अंध महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर बी नंबर हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सर 11, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी किन घाटियों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र महासागर पेटी, दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी, परिप्रशांत पेटी, चौथा आपका हिंद महासागरी पेटी, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सी परिप्रशांत पेटी, 11 का तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सर कि हिमालय का पर्वत प्रदेशीय प्रदेश किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सर ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर बी है शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी बृहद हिमालय, ऑप्शन नंबर 4 अरावली, ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सर शिवालिक। भारत का पर्वतीय प्रदेश शिवालिक है जो मूलतः हिमालय के दक्षिण में स्थित है और कम ऊंचाई होने के कारण इसे पर्वत पदीय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सर 13 है, गद्दी लोक निवासी कहाँ का है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मेघालय और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। इस हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस समिति के सिफारिश पर 1773 में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई थी? तो पहला ऑप्शन है सर गुप्त समिति, दूसरा आपका वुडहेड समिति, तीसरा आपका हॉलटॉक समिति, चौथा एडमंड बर्ग समिति, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर ए गुप्त समिति। 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री जो है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15, जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में कौन जो है आपका अध्यक्षता करता है? संयुक्त बैठक रद्द कर दिया जाएगा। संसद के सदस्य जिसे चाहे तत्कालिक अध्यक्ष बना सकती है। ऐसी स्थिति में क्या करना है संविधान में उल्लिखित नहीं है। राज्यसभा के उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यही आपका आंसर सही होगा सर ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग पहले जानते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की
बैठक जो है आपका बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जिसका वर्णन 108 अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कब किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1991, ऑप्शन नंबर बी 1881, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी 1982। तो इसका आंसर होगा सर 69वें संविधान संशोधन के तहत 1991 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है सर इस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग को प्रबंधन में कर्मकारी को भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो इसका आंसर होगा सर बी, अनुच्छेद 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18, किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है सर 42वां, दूसरा 40, तीसरा आपका 44, चौथा जो है 24वां। तो तीसरे आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 को, जिसमें प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना में है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो ये आपका है सर ऑप्शन नंबर 3 मैथिली। अंगिका नहीं, मगही नहीं, भोजपुरी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति देवकी नंदन खत्री थे। तो देवकी नंदन खत्री थे सर आपका साहित्यकार भी थे, उसके बाद आपका पत्रकार भी थे, चित्रकार नहीं थे, क्रांतिकारी संगठन के नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सर उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, साहित्यकार और पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21, राजगीर में मलमास मेला कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 2 वर्षों, ऑप्शन नंबर 3 वर्षों में, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्षों में, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्षों में, ऑप्शन नंबर उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका बी, 3 वर्षों में। राजगीर नालंदा जिला में स्थित है, जो मधमास मेला लगता है 3 वर्षों के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आम्रपाली नामक नर्तिका का संबंध प्राचीन बिहार के किस क्षेत्र से था? तो पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा आपका मगध, तीसरा आपका गिरिब्रज, चौथा ऑप्शन वैशाली, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका 22 नंबर का डी, वैशाली। अंग का राजधानी था अंग का चंपा, गिरिब्रज का वस्तुकार था आपका, राजगीर का वस्तुकार था महागोविंद। महावस्तु से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध लिच्छवियों के नियंत्रण पर वैशाली गए। आम्रपाली वहाँ की राजनीतिका थी, जिसने महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कहता है इनमें से किस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं रही? ऑप्शन नंबर ए नंदवंश, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग, ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश। तो ये प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर अथवा पुष्पुर था, जबकि मध्यकाल में अजीमाबाद। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य, नंद वंश, मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश की राजधानी रहा। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र का किला बनवाया, जबकि उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र नगर इसे मगध की साम्राज्य की राजधानी बसाई। लेकिन ये जो आपका शिशुनाग वंश था तो वो आपका वैशाली लेके गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका वर्ष 2021 में बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक ऋण देने की योजना किस क्षेत्र के लिए सुनिश्चित किया गया? पहला ऑप्शन है सर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए, दूसरा ग्राम तथा लघु उद्योग के लिए,
तीसरा आपका बिजली परियोजना के लिए, चौथा जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर ए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 1230.44 करोड़ ऋण देने का प्रस्ताव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बिहार के किस जिले में मक्के का घर बोला जाता है? तो 25 नंबर मधेपुरा, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया। इसका आंसर होगा सर बी, बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पटना में गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो गोलघर का निर्माण किया था सर गैस्टिन ने किया था 1786 ईस्वी में, जो आपका गांधी मैदान के पास है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा। 1786 गैस्टिन नामक व्यक्ति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कोपेन ने अपने जलवायु विभाजक में बिहार के दक्षिणी भाग को किस जलवायु श्रेणी के अंतर्गत रखा? CWG, AW। तो इसका आंसर होगा सर AW, जो ऑप्शन नंबर बी में है। लाइसोसोम भंडारण विकार, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। लाइसोसोम भंडारण विकार है क्या है? उपापचय संबंधी आनुवांशिक बीमारी, प्रोटीन का भंडार स्थान, अम्ल विकास समूह, बस का भंडारण स्थान। तो लाइसोसोम उपापचय संबंधित आनुवांशिक बीमारी है। यह लगभग 50 विकारों का समूह है। यह विकार एंजाइम की कमी के कारण होता है। इससे प्रभावित अंग कंकाल, मस्तिष्क, त्वचा, हृदय इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इनमें से कौन उपनाम महावीर स्वामी के नहीं थे? तो आपका महावीर स्वामी का नाम था निर्ग्रंथ, दूसरा आपका नाम था ज्ञात्रीपुत्र, नयपुत्र, कासव, वेसलीय, विदेह, निगंठनाथ पुत्र। तो इसका जो है 2 नाम मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ई होगा, जो आपका ई नंबर है 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 वानिकी मत्स्य पालन और खनन एवं उत्खनन क्षेत्र किस क्रिया के अंतर्गत आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सर। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक स्रोत का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत कृषि संबंध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन इस क्रिया में आते हैं, इसलिए यह जो है 30 का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 यदि नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि किया जाए तो ऑप्शन नंबर एक जो है आपका वाणिज्यिक बैंकों की शाखा सृजित करने की क्षमता में वृद्धि होगी, बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी, ब्याज में दर में कमी होगी, अर्थव्यवस्था के समय समग्र मांग में कमी होगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी, अर्थव्यवस्था के समग्र मांग में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32 फिलिप्स वक्र किसके संबंध को व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस का नाम क्या दिया गया? कोविड-19, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी। तो कोविड-19 31 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस के कारण पर, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है सर 34 कार्य का विमीय सूत्र क्या है? तो कार्य का विमीय सूत्र आपका होगा सर बी। W बराबर आप होता है FS, तो FS ml T -2
और एल से मल्टीप्लाई कर दें तो ml²t-2, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किस यौगिक के समूह को सहायक आहार, किस यौगिक के, क्वेश्चन नंबर आपका 35, किस यौगिक के समूह सहायक आहार कारक कहा जाता है? इसको कहते हैं विटामिन सर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। इससे कोई भी विटामिन प्राप्त की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36, लक्ष्की मीटर का प्रयोग ये किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तीव्रता मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी पौधे की वृद्धि मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हृदय की ध्वनि मापने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सूर्य के फोटोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, प्रकाश तीव्रता मापने के लिए, पौधे की वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, सूर्य की फोटोग्राफ करने के लिए स्पेक्ट्रोहोलियोग्राफ। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर एक। 36 नंबर क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का आपका है हाँ, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कि उसे एक प्रवाह मापने की इकाई है, बाई बी जो है बार वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है, डॉब्सन वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर अवस्था में उपस्थित किसी गैस के मात्रा का मापक इकाई है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर बी। चूँकि वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए बार का प्रयोग होता है, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किसी वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं सर विस्थापन। यह जो है एक आपका सदिश राशि है। विस्थापन हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और शून्य भी हो सकता है। तो विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे है सर, साबुन अथवा डिटर्जेंट को जल में मिला देने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40, इनमें से किसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लैमार्क, दूसरा आपका ट्रेवेलिनस, तीसरा आपका अरस्तु, चौथा आपका थियोफ्रेस्टस, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 41, होमो सेपियंस में होमो शब्द दर्शाता है, तो होमो वंश का नाम है और सेपियंस जो है जाति का नाम है। जो इसमें आपका गलती लिख दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए होमो आपका वंश का नाम और सेपियंस जाति, जो इसमें लिखा गया बेटा, जो गलत है सर वो आपका वंश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 वंश होना चाहिए, वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 42, किस रोग में एंटीबायोटिक दवा प्रभावशाली नहीं होता है? तो आपका सर नेक्स्ट सर्दी, जुकाम, फ्लू, कोरोना उपयुक्त में से। तो देखिए इसमें सर्दी, जुकाम, फ्लू तथा कोरोना में एंटीबायोटिक दवा प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा फैलते हैं। इसलिए इसका आंसर जो हो आपका होगा सर ई नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर 43। तो 43 में कहता है सर कि इनमें से किसे आरएनए भंडार गृह कहा जाता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 43 का बी, केंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 44, डीएनए के नाइट्रोजन क्षारों में किनमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो डीएनए में आपका सर यूरेसिल उपस्थित नहीं होता है, जो आरएनए में होता है। थायमिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 45, नीरनबर्ग एक रॉबर्ट होले के साथ एचजी खुराना की खोज किस खोज के लिए
नोबेल प्रदान किया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 है सर, जो आपका आंसर होगा तीसरा tRNA। नेक्स्ट 46, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? अफीम पोस्ते के कच्चे फल, कुनैन सिनकोना का छाल, रेड प्रॉन राउफलेविया की जड़ें, कैफीन कॉफ़ी के बीज से, कॉफ़ी के छाल से नहीं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है मीसोसोम, दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा जो है आपका गोल्गी बॉडी, चौथा जो है परऑक्सीसोम। इसका आंसर हो जाएगा सर बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, घास कुल के पौधे में कौन सा विभाज्योतक आते हैं? तो इसका 48 का आंसर होगा सर एक अंतर्वेशी विभाज्योतक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एलईडी में प्रकाशोत्पादक घटक होता है। एलईडी का पहले फुल फॉर्म जानते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड एक विशेष प्रकार का डायोड है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यह अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। इसमें मुख्य प्रकाश उत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। इसलिए इसका आंसर सर 49 का डी हो जाएगा, गैलियम आर्सेनाइड। एलईडी का फुल फॉर्म हो गया लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, यदि प्रकाश स्पेक्ट्रम का सभी अवशोषित कर लिया जाए और कोई भाग परिवर्तित न हो तो वह वस्तु कैसी दिखेगी? काली। अगर किसी भी वस्तु को परावर्तित नहीं कर पाती है तो वह वस्तु कैसी दिखेगी? काली दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा सर बनाना है। 51 का आंसर हो जाएगा डी सर। 52 का आंसर होगा सर आपका 52 का आंसर होगा सर बी नंबर ऑप्शन। 53 का आंसर होगा सर आपका बी, 53 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 54 2 8 20 44 92। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 54 का एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ये सर मैथ है। 4 घंटियाँ पहली बार एक साथ बजती है, उसके बाद क्रमशः 6 7 8 9 इसका एलसीएम निकाल देंगे, हो जाएगा। और तो इसका आंसर 55 का होगा सर एक, 14 बार। 56, यदि 12 व्यक्ति 100 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा 0.5 मीटर दीवार को 25 दिनों में बना, 20 व्यक्ति कितने दिनों में? तो इसका आंसर हो जाएगा सर 56 का ऑप्शन सी, तो 6 दिन। नेक्स्ट, एक आयतन की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 12-13 सेंटीमीटर, इसकी परिमाप ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अब है सर सीट मैक्स अभ्यास 2019 भारत का किस देश के साथ सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? तो इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि सितंबर 2019 में भारतीय नौसेना, सिंगापुर नौसेना और थाईलैंड नौसेना के बीच त्रिपक्षीय हुआ था। तो सिंगापुर और थाईलैंड जो है बी और सी ऑप्शन में है, और एक से अधिक जैसी आंसर होगा तो उसका आंसर हो जाता है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सर 59, भारत सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्राथमिक रूप से पुनः स्थापना के लिए 130 आर्द्र भूमि का व्यवस्था किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर फिर 59 का सी। नेक्स्ट, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2019 का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। जो आपका आंसर हो जाएगा सर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट 61। अब मिलाना है सर,
61 को मिलाना है तो सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, ए का दूसरा संप्रीति, संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश जो 3 है सर, तो 2 3। आसिनडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया जो 1 है सर, और मित्र शक्ति जो आपका बच गया भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है सर। बी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया गया है, 4 में श्रीलंका नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 62, किस देश के विश्व का पहला पूर्ण रूप से विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क प्रारंभ किया गया है? तो पहला आपका है सर जापान, दूसरा आपका दक्षिण कोरिया, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन। तो सबसे पहले आउट करने वाला है सर दक्षिण कोरिया। 5G का मतलब हुआ 5th जनरेशन, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, नासा ने किस ग्रह के बारे में जानकारी दी है? नासा ने किस ग्रह की जानकारी दी है? ऑप्शन नंबर 1 मंगल, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी बुध। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका बुध, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 64, अफ्रीका भारत संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका सर पहला ऑप्शन है धर्मशाला, दूसरा हैदराबाद, तीसरा उदयपुर, चौथा आपका पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे, जो आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? तो पहला है सर पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा गुजरात और पांचवा तो उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार सरकार ने यह योजना जो है आपको 14 जून 2019 को शुरुआत किया था, और इसमें पेंशन सीधे खाता धारकों के DBTL के माध्यम से जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फॉर्म बैंकिंग NIRF 2019 में किस संस्थान को समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा सर पहला ऑप्शन होगा IIT मद्रास, यही इसका आंसर हुआ। किस कंपनी ने लीबा नामक क्रिप्टो करेंसी प्रारंभ किया है? तो क्रिप्टो नामक ये आपका किया है सर, इसका पहला ऑप्शन है सर गूगल, दूसरा आपका फेसबुक। तो इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक। कल्पद्रुम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 कालिदास, ऑप्शन नंबर 2 आपका लक्ष्मीधर, ऑप्शन नंबर 3 सर्वेश, ऑप्शन नंबर डी सदर मिश्र। तो इसका आंसर होगा कल्पद्रुम का लक्ष्मीधर, जो गढ़वाल वंश में था सर। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। लक्ष्मीधर जो है आपका गढ़वाल वंश का था। ये महान राजा गोविंद चंद्र था, और अंतिम इस राजा जयचंद था, जो मोहम्मद गोई से लड़ते हुए मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था? तो पहला ऑप्शन है सर हीनयान, दूसरा आपका महायान, तीसरा है आपका वज्रयान, चौथा आपका महायान और वज्रयान। तो इसका आंसर होगा सर हीनयान, ये पुराने ख्याति वाले लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, नागानंद जो है हर्ष का है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मृच्छकटिकम सूत्रक, और आपका रत्नावली की रचना जो है हर्ष ने किया था। लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया है राजशेखर, इसलिए गलत है सर। नागानंद हर्ष ने किया था, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मृच्छकटिकम सूत्रक ने किया था।
रत्नावली हर्ष नहीं किया था, इसलिए ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, हर्षवर्धन के जीजा ग्रहवर्मन को किसने मारा था? गौड़ राजा शशांक, दूसरा कीर्तिगुप्त, तीसरा ऑप्शन मिहिरकुल, चौथा ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर गौड़ राजा शशांक, जो आपका पश्चिम बंगाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, किस चालुक्य राजा ने बेंगी में अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन नंबर 1 यशोवर्धन, ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 पुलकेशी प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 विष्णुवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा सर विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी थी? पहला ऑप्शन है सर आपका फिरोज शाह तुगलक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा आपका अलाउद्दीन खिलजी, चौथा जो है बलबन। ये सर आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 अलाउद्दीन खिलजी। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावतों पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि सर गुजरात के राजा भीम द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? पहला मोहम्मद गजनबी, दूसरा मोहम्मद गोरी, तीसरा अल जुनैदी, चौथा बख्तियार खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर चौथा का दूसरा मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 अभी साइबेरिया के सारस और डोडो की चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनवाई थी? पहला ऑप्शन है अबुल हसन, दूसरा बिशन दास, तीसरा फरूख बेग, चौथा उस्ताद मंसूर। तो ये उस्ताद मंसूर जो है अकबर के राज्यकाल का आखिरी वर्षों में शुरू की गई तथा बाद में जहांगीर के समय में कार्य को पूर्ण किया जाता है, इसलिए जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका 75 का आंसर हो जाएगा आपका सर 4 उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है सर राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा का दरबारी कवि था? पहला ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम, दूसरा आपका मिहिर भोज, तीसरा आपका नागभट्ट, चौथा मिहिरकुल, पांचवा तो आप जान ही रहे हैं कि उपयुक्त में से दोनों या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का ए सर महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयत बाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयत बाड़ी व्यवस्था किसके समय शुरू की गई थी? तो पहला ऑप्शन है सर आपका अकबर, दूसरा आपका औरंगजेब, तीसरा जहांगीर, चौथा आपका शेरशाह सूरी, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर 2 सर चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एलनबरो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ 1853 से लेकर के 35 से लेकर के 1836 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे। उन्हें प्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता दी, इसलिए उन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, सही है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, सही है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, यही इसका आंसर गलत है। नेक्स्ट मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिमों के लिए तो आपको
लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसका अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 81 में कहता है सर, किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? ऑप्शन नंबर 1 आपका हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 2 बीजापुर, ऑप्शन नंबर 3 गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर 4 अहमदनगर। इसका आंसर होगा सर आपका तीसरा गोलकुंडा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए उन्हें 500 पैकेटा प्रति वर्ष देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर INA निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था? आपका हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय, आपका सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 लाल किला। तो इसका आंसर हो जाएगा सर लाल किला में। इंडियन नेशनल आर्मी के सहगल शाहनवाज खान और गुरु बख्श सिंह ढिल्लों पर लाल किला में नवंबर 1945 में ट्रायल शुरू हुआ। इस ट्रायल के दौरान भुल्ला भाई देसी बचाव पक्ष के मुख्य अधिवक्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है सर तेज बहादुर सप्रू, दूसरा है मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल चित्तरंजन दास प्रसिद्ध क्रांतिकारी व न्यायविद थे। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरबिंदो घोष को बचाव किया था। वे इस षड्यंत्र केस में बचाव पक्ष, तो इसका आंसर होगा सर आपका बी नंबर। नेक्स्ट व्यापकत सिद्धांत, जो अभी आया हुआ भी था दरोगा में, व्यापकत सिद्धांत के द्वारा किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिकृत नहीं किया? तो सतारा आपका किया था 1848 में, नागपुर आपका किया था, नागपुर और झांसी 1854 में, झांसी आपका किया था 1854 में, चौथा जो ऑप्शन है उसका कहीं नहीं किया था, इसलिए 84 का आपका डी नंबर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर बी भाई परमानंद, ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सन्याल, ऑप्शन नंबर डी सोहन लाल पाठक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सर इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 कहता है सर स्प्रिंग टाइगर द स्टडी ऑफ द रिवॉल्यूशन किसकी जीवनी है? तो पहला आपका है सर भगत सिंह, दूसरा आपका चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस का जीवनी था। तो इसका ऑप्शन आंसर है सी 87। क्वेश्चन नंबर 87, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? पहला अच्युत पटवर्धन, दूसरा राम मनोहर लोहिया, तीसरा मीनू मसानी, चौथा जयप्रकाश नारायण, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर बी राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर बी अंबिका चरण मजूमदार, जो ऑप्शन नंबर बी में है। किस देश के 89 किस देश के शोधकर्ता ने हाल ही में मिल्की वे में बड़े पैमाने पर ब्लैक होल की खोज की है? तो इसका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चीन, तीसरा USA, चौथा रूस, पांचवा उपयुक्त में से एक से अधिक या एक कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सर बी चाइना। नेक्स्ट लोकसभा स्पीकर ने ई कैबिनेट के कार्यान्वयन पर जोर दिया। ई कैबिनेट समाधान लागू करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1
असम, ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। यही इसका आंसर हो जाएगा सर। ये 2017 से किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, किस राज्य के शहर निकायों ने अभी तक खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित नहीं किया है? पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका झारखंड, चौथा आपका पश्चिम बंगाल, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, धनु यात्रा या यात्रा वर्तमान में किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा 1 सर, उड़ीसा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93, किस राज्य में ताजे पानी के कछुओं के लिए देश का पहला पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है सर केरल, दूसरा आपका बिहार, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर बी बिहार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94, अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर क्या होगा? तो भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95, बैरोमीटर जो गलत लिखा हुआ है का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो ऑप्शन नंबर 1 आंधी होने की संभावना है, ऑप्शन नंबर बी वर्षा होने की संभावना है, ऑप्शन नंबर सी दिन साफ रहने की संभावना, आंधी के साथ वर्षा होने की संभावना। इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी वर्षा होने की संभावना है। बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने से आंधी आने की संभावना होगी। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना है, तथा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा सर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96, एल्कोहल का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 -114, ऑप्शन नंबर बी -228, ऑप्शन नंबर 3 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 226। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1 नंबर -114। नेक्स्ट, प्रकाश के तरंग गति के सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो प्रकाश के तरंग गति के सिद्धांत का खोज किया था हाइगेंस ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 98, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हो जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से प्रवेश करती है तो दूसरा है आपका नज़दीक आ जाती है, तिरछी रेखा में गमन करती है। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सर ए, जो आपका अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हो जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, दृष्टि पटल पर बने किसी प्रतिबिंब का संवेदना मस्तिष्क पर कितने देर तक बना रहता है? ऑप्शन नंबर 1/6, दूसरा 1/16, तीसरा 1/3, चौथा जो है 10 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ऐसे 1/10 सेकेंड, लेकिन 1/16 दिया है तो ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट, इनमें से किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक विचलित होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का, जो ऑप्शन नंबर बी में है। सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश परिक्षेपण, प्रकाश परावर्तन। इसका आंसर होगा सर बी प्रकाश प्रकीर्णन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 102, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 120 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 75 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी 102 हर्ट्ज। इसका आंसर हो जाएगा सर 1 50 हर्ट्ज। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन की मोटाई मापने में, शोर के मापन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सर आपका सी नंबर, ओजोन परत के मोटाई को मापने के लिए। नेक्स्ट, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, जल से कम होता है, दूध से अधिक होता है,
आपका तेल से अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर डी, क्या होगा, तेल से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, दूध उदाहरण है ऑप्शन नंबर 1 कोलायर का, ऑप्शन नंबर बी निलंबन का, ऑप्शन नंबर सी विलयन का, ऑप्शन नंबर डी समांगी। ये आंसर हो जाएगा सर ए, कोलायर का। नेक्स्ट, एल्कोहल और जल के मिश्रण अलग किए जाते हैं। एल्कोहल और जल के मिश्रण आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, हिस्टोरिया एनिमिला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर बी, अरस्तु। और हिस्टोरिया प्लेंथेरम रहता तो थियोप्रेस्ट है। वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस और लैमार्क फ्रांस के थे। नेक्स्ट, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 25 से 30, दूसरा आपका 32 से 37, तीसरा 38 से 43, चौथा आपका 45 से 46। लेना चाहिए 45 से 46। आप पुरुषों को 50 से 55, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर डी, 45 से 46 ग्राम। नेक्स्ट, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा एजिडोथाइमिन होता है, जो आपका आंसर नंबर 1 में है, एजिडोथाइमिडिन या जीडोबुडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन एक है। ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय अम्ल, ऑप्शन नंबर सी पेप्टाइड, ऑप्शन नंबर डी स्टेरॉल, ऑप्शन नंबर ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सर सी, तो 110 नंबर का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कई नाम दिए गए हैं। पटना के समीप इस गर्त को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है सर द्वार, दूसरा है राल, तीसरा है जल्ला, चौथा है पलाया, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सर सी नंबर जल्ला। नेक्स्ट, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो गरसोप्पा जलप्रपात जो है आपको जोग गरसोप्पा जो है शरावती नदी पर है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट, एक पूछता है अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी, दक्षिणी अंडमान द्वीप। नेक्स्ट, यहीं पर एक सर सेलुलर जेल भी है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सर 114, कौन सी मकर रेखा को 3 बार काटती है? तो ये आपका पहला ऑप्शन है कांगो, दूसरा लिम्पोपो, तीसरा बारमेजो, चौथा माही। इसका आंसर हो जाएगा सर बारमेजो। नेक्स्ट 115, इनमें से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? 115 नंबर क्वेश्चन, तो आपका पहला ऑप्शन है सर पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा आपका मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात, तीसरा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दक्षिण पश्चिम मानसून। 116 नंबर कहता है सर कि पौधों में वृद्धि सामान्यतः कितने pH मान वाले मृदा में होता है? तो 6 से 7, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है सर। pH स्केल का खोज किया था HP सोरेनसन ने। मिट्टी का अध्ययन जो है पेडोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, जिस क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है उस क्षेत्र में कौन सी वृक्ष पाए जाते हैं? तो उस जो है कटीले प्रकार के वनस्पति इस क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष हैं नीम, खजूर, बबूल इत्यादि। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका आपका नीम, खजूर, बबूल जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई?
ऑप्शन नंबर 1 1980, ऑप्शन नंबर बी 1990, ऑप्शन नंबर सी 1998, ऑप्शन नंबर डी 2016। इसका आंसर हो जाएगा 1 1980। नेक्स्ट, भारत के संसदीय प्रणाली से शुरुआत इनमें से किस अधिनियम के तहत की गई है? तो पहला ऑप्शन है सर भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1858, चौथा भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसमें गलती लिखा गया सर 1853 होना चाहिए, ठीक है। जो आपका चौथा ऑप्शन है गलती इसमें लिखा है 1853 होना चाहिए, 1853 जो गलती लिख दिया गया है 1853 होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 120, भारत के संसदीय प्रणाली की शुरुआत इनमें से किस अधिनियम के तहत की गई? तो पहला ऑप्शन है सर केंद्रीय सतर्कता आयोग, दूसरा जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, तीसरा जो है प्रधानमंत्री, चौथा केंद्रीय सूचना आयोग, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सर 1 नंबर केंद्रीय सतर्कता आयोग। 1946 में गठित अंतरिम संसद सदस्यों सरकार के सदस्यों में कौन व्यक्ति शामिल नहीं था? तो इसका पहला आंसर अति होगा सर, पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा सरदार वल्लभ देव सिंह, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा श्री कृष्ण सिंह। तो इसमें सरदार बलदेव सिंह थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर एक से अधिक हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता निम्नलिखित किस अधिकार में प्रदान किया गया? तो पोर्टफोलियो व्यवस्था जो है आपका 102वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया, ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करती है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगी 213 अनुच्छेद के तहत, और राष्ट्रपति रहेगा तो 123। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 124, तो कहता है सर एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा समान गति से तो मीटर, तो 54 गुना 5/18 कर देंगे, 18 मीटर प्रति सेकंड, जो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर होगा सर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को गुना कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सर 12 AQ BC²। इसमें भी गलती कर दिया है, 12 AQ BC², ये भी गलती है, ये भी गलती है, इसलिए इसका आंसर सर आप कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा सर E। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है A+B का होल स्क्वायर प्लस A माइनस, इसमें भी गलत किया गया है, इसमें दिया गया नहीं है। A+B का होल स्क्वायर प्लस A+B का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा सर E, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 127, राम अपने पास 2000 रखे हुए थे, उनमें से 300 रुपया खर्च किए, उसने कितना धन 300/2000 गुना 100 कर देंगे, जितना आंसर हो जाएगा आपका 15%, जो आपका बी नंबर ऑप्शन में है। नेक्स्ट, आपका 250/0 का मान परिभाषित नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा सर आपका क्वेश्चन नंबर ई, आंसर होगा ई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 129, रोहित ने एक साइकिल 1000 रुपया में खरीदा तथा उसको 1200 रुपया में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 200/1000 गुना 100, जितना आंसर हो जाएगा सर वही आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा सर बी 20%। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 130, टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन सर टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलीकरण से बनता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट, एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है भाई? जो जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं उसको एम्फीबिया कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में भारत सरकार ने SSM
के क्षेत्र में स्वदेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रस्ताव को भेजने की, तो इसका ऑप्शन होगा सर सी, उद्यम सूचना विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना में कितने रुपए से अधिक के ग्रीन लैंड परियोजनाओं को शामिल किया गया है, तो इसका पहला ऑप्शन है 100 करोड़, दूसरा 1000 करोड़, तीसरा जो है 500 करोड़, चौथा जो है 2000 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा सर ए, 100 करोड़। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 134, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के 5वीं बैठक इनमें से किस ब्रिक्स देशों ने भाग नहीं लिया, तो इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। भारत, चीन, रूस लिया था भाग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 135, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा है। विश्व व्यापार, इसे पहले गैट कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रीटी ट्रेड एंड टैरिफ। नेक्स्ट, 136, एंटी पोर्ट व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसको में भी जो है ऑप्शन जो है आपका गलत कर दिया गया है। 125 नंबर ऑप्शन में आपका होगा सर, दो ऑप्शन दे दिया गया है एक ही ऑप्शन में, इसलिए इसका आपका आंसर होगा सर क्वेश्चन नंबर 136 में है एंटी पोर्ट। एंटी पोर्ट में आपका निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 137, क्वेश्चन नंबर 137 का है सर आपका, हर्ष के समय साम्राज्य विघटन के पश्चात पूर्वी भारत में किस वंश का शासन स्थापित हुआ, पहला इलबरी तुर्क, दूसरा पाल वंश, तीसरा आपका सेन वंश, चौथा आपका कर्नाट वंश। इसका आंसर हो जाएगा सर सेन वंश, जिसका संस्थापक था सामंत सेन। 139, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंडल नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सर आपका आंसर होगा सर श्री कृष्ण सिंह, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट, बिहार से संविधान सभा के सदस्य कौन थे, चलिए देख लेते हैं। आपका NN सिन्हा, दूसरा आपका राजेंद्र प्रसाद, तीसरा आपका जगजीवन बाबू। तो एक से अधिक अगर हो जाता है सर तो आंसर इसका ई होता है। ठीक है, कौन कौन थे, AN सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम। AN सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन प्रसाद, 3 व्यक्ति, इसलिए इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ई। नेक्स्ट, 141, कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तो इसमें 2 स्थल शामिल है सर, एक महाबोधि का विहार और दूसरा जो है नालंदा का महाविहार, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ई नंबर, एक महाबोधि विहार और दूसरा आपका नालंदा में बौद्ध मठ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 142, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग किया जाता है, तो बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग जो है आपका 203 किलोवाट किलोवाट आवर उपयोग होता है ऊर्जा का, जो आपका आंसर कितना है ए। नेक्स्ट, बिहार मतलब गलती लिखा गया है, बिहार में स्पोर परियोजना, पूछा हुआ था क्वेश्चन सर, एकदम पूछता है क्वेश्चन कि बिहार में स्पोर जिसका 5 घटक हैं, वित्त, नगरीय आधारभूत संरचना, नगरीय प्रशासन योजना, स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, 5वां गरीबी उन्मूलन।
तो इसका आंसर हो जाएगा सर बैंकिंग से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया था भाई? 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किया गया था जमकापोई वन में, बंगाल के जमकापोई वन में। जो आपका इसमें आंसर नहीं है सर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? पहला ऑप्शन है सर इसका जयप्रकाश नारायण, दूसरा आपका राजेंद्र प्रसाद, तीसरा सहजानंद सरस्वती, चौथा राजकुमार शुक्ल। इसका आंसर हो जाएगा सर बी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, जगत नारायण लाल भारत छोड़ो आंदोलन में किस जेल में बंद किए गए थे? पहला ऑप्शन है सर बांकीपुर, दूसरा कैंप जेल, तीसरा आपका भागलपुर जेल, चौथा आपका हजारीबाग। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला बांकीपुर जेल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 147, छोटा नागपुर पठार है एक अग्रिय भाग, बी एक गर्त भाग, एक पदस्थली, चौथा एक संप्राय भूमि। इसका आंसर हो जाएगा सर डी, एक संप्राय भूमि। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 148, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुआ था। तो बिहार में पहली चीनी मिल जो है आपका मढ़ौरा, जो आपका छपरा में है, जिसका जो 1903 में स्थापित हुआ था, यह आपका आंसर हो जाएगा सर 148 का एक, मढ़ौरा। नेक्स्ट, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो पहला है दामोदर वैली, ये तो आपका पश्चिम बंगाल का है। कोसी जो बिहार का है, सन बैराज ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सर गंडक परियोजना। नेक्स्ट, और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो पहला आपका ऑप्शन है अनुपम झील जो कैमूर भाभुआ में है, सांभर झील जो राजस्थान में है, सुखना झील जो चंडीगढ़ में है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 1 नंबर। तो इस प्रकार से हमने 150 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर इसमें कोई अगर गलती भी होती है तो हमें सूचित कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। कोशिश हम अगले बार से करेंगे कि हमारी गलती कम हो, थोड़ा सा टाइप राइटिंग में जो मिस्टेक हुई है उसको माफ़ किया जाएगा। तो क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी प्रिंटिंग थोड़ी गलती हो रही है, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी भी होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज का पहला सेट यहीं समाप्त करते हैं।